रविवार को गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के जन्मदिवस के अवसर पर अंचल नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर दीप्ति धर्माणी एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में यज्ञ का आयोजन किया गया और उपस्थित जनों ने यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। आगे तीन माला रखिए भगवती गीता माता की। कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, होवे मन का कल्मष सारा, होवे मन का कल्मष सारा। त्रिवेणी संगम ये प्यारा, त्रिवेणी ये संगम प्यारा। आओ करे इश्कान का सुखदाता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। जीवन का उद्धार है गीता, जीवन का उद्धार है गीता। भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती। जवाब दो डॉक्टर मोनिका ये खड़े बेटा वहाँ निकले। हो गया निकला चप्पल काट टाइट हो हाँ जी भारत बेटा हो गया भैया।
एक मिनट बेटा प्लीज अरे ले जाओ हो गया उधर आओ ना चलिए सब ये बेटा मैडम का रखिए इधर हो गया और देव ना आप जवाब दो डॉक्टर मोनिका ये खड़े बेटा वहाँ निकले हो गया निकला चप्पल काट टाइट हो जाओ हाँ जी भारत हाँ बेटा हो गया भैया एक मिनट बेटा प्लीज अरे ले जाओ हो गया उधर आओ ना चलिए सब ये बेटा मैडम का रखिए इधर हो गया और देव ना मैम क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज जो है ज्ञानानंद महाराज का जन्म दिवस जो है मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस तरह महापुरुषों के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगना और साथ ही मेडिकल कैंप लगना, क्या कहेंगे इस तरह के जन्म दिवस के अवसर पर? महाराज जी के जन्मदिन को कर्म प्रदान कर उसमें मानवता कल्याण के लिए किसी तरह का भी कर्म करना, ये उनको सच्ची सेवा भक्ति है। भगवान भक्ति के ऊपर कायल होते हैं और गीता हमें भक्ति से जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जीवन जीना क्या होता है, कर्म किस तरह का करना चाहिए। गीता में 3 तरह के कर्मों को बताया गया है, सत्कर्म, तम और रज। और उसमें ये बताया है कि जिस तरह का हमारा कर्म होता है, हमारा भाग्य भी उसी तरह का होता है। अगर हमारे कर्मों में सत्य प्रधान है, यानी हम परमार्थ से चलते हैं, एक दूसरे को समभाव से देखते हैं, प्रेम भाव से हमारा अगर कर्म अभिभूत होता है, तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। तो भक्ति और धर्म यही है। अगर हम धर्म सिर्फ आरती करें या किसी मंत्र का उच्चारण करें और उसको आत्मसात कर कर उसको जीवन में उसका अनुवाद ना करें, तो वो धर्म नहीं है। धर्म है जो धारण करने योग्य है, और सत्कर्म ही ऐसे हैं जो धारण करने योग्य होते हैं। उसी से ही धर्म की व्याख्या होती है, उसी से ही जीवन का कल्याण होता है, उसी से ही समाज का कल्याण होता है। तो आज गीता को याद करते हुए परम श्रद्धेय गुरु जी को उनके जन्मदिन पर अपने भक्ति भाव प्रस्तुत करना एक मेडिकल कैंप के द्वारा और रक्तदान के द्वारा, यह बहुत ही खूबसूरत और प्रशंसनीय कदम है। इनके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उनको बधाई देती हूं। मैडम, नैतिक मूल्य आजकल कहीं ना कहीं गायब होते दिखाई दे रहे हैं। सर, हरियाणा कार्य शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बतौर आप यहाँ पहुँचे हैं जी, मेडिकल कैंप भी है और गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज जी का जन्मदिन भी है। जी और इस अवसर के ऊपर क्या मानते हैं आप, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप लगना, साथ ही मेडिकल कैंप लगना, जी एक महापुरुष के जन्मदिन के ऊपर इस तरह से कैंप लगते हैं, तो क्या मानते हैं आप, कितने अच्छे हैं? देखिए, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का जन्मदिन हमेशा सेवा सद्भावना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले बार में मुझे अंचल हॉस्पिटल के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, ये समाज के अंदर एक सद्भावना फैलाते हैं और साथ में ही मैं कहूँगा कि आपसी भाईचारा भी बनता है। एक सेवा का जो भाव होता है समाज के अंदर, समाज को और सुदृढ़ करता है।
और साथ में ही बड़ी सुंदर बात यह है कि हवन और गीता का जो संदेश है वो सभी को मिलता है। गीता हमारे जीवन दायिनी है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, और जो गीता को धारण कर लेता है उसका जीवन वैसे ही सफल हो जाता है। तो इसके लिए मैं विशेष तौर पर डॉक्टर विनोद अंचल जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे आयोजन वो करते रहें और हमेशा इस तरह के सेवा सद्भावना दिवस को मनाते रहें जब भी कोई इस तरह के कार्यक्रम।